नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और यहाँ पे देखिए, मैंने 2 दिन पहले, मात्र 2 दिन पहले ये वीडियो डाला था एक पेनी स्टॉक के बारे में। और इतनी ज़बरदस्त इस स्टॉक में आग लगी है। चलिए आपको मैं बताता हूँ इस स्टॉक के बारे में कि कितनी भयंकर आग लगी इस स्टॉक में। देखिए, जो ये स्टॉक का जो नाम है, वीमेड लैब लिमिटेड, वीवी मेड लैब लिमिटेड। अगर हम देखें यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न, तो 126% का रिटर्न है। अगर हम एक मंथ का देखें तो 72% का रिटर्न है। अगर हम देखें इसका बाउंड बिग लो देखें तो 9.80 का लो है, और बाउंड बिग अगर हम हाई की बात करें तो 31.20 है। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये केमिकल सेक्टर है। और देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लगभग ये 9.86% तेज है, और 2.80 का यहाँ पे तेजी है इस स्टॉक में। और अगर मैं हाई की बात करूँ, देखिए 31.20। और अगर मैं लो की बात करूँ तो देखिए 29.85। देखिए, जब ये ओपन हुआ था तो 30.70 पे ओपन हुआ था। अगर मैं इसका देखिए आपको चार्ट दिखाऊं तो चार्ट आप देखकर दंग रह जाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, जब ये स्टॉक तेज़ी में था तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। और फिर उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त ये रॉकेट बना है ये स्टॉक, आप देख पा रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर हम इसका चार्ट जो है, अगर हम वीकली चार्ट लगा दें तो आप यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त, आप देख रहे हैं ना कितना ज़बरदस्त ये स्टॉक रॉकेट बना है। यहाँ पर भी बना था, लेकिन अभी यहाँ पे बना है। और अगर मैं यही चार्ट, वीकली चार्ट, अगर मैं 1 मंथ में लगाऊं, मतलब एक कैंडल एक मंथ को अगर रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितनी भारी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली है, ज़बरदस्त तेज़ी। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी आप ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, आपको हमेशा कम पैसे का निवेश करना है। क्योंकि ये एक ऐसा कंपनी है जो कि बहुत ही कम प्रॉफिट कमा के देता है। अगर मैं आपको लेके चलूँ वेबसाइट पे, तो वहाँ आप देख पा रहे होंगे इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत ही कम है। इस स्टॉक में तेज़ी जो बन रही है वो ऑपरेटर सब तेज़ी बना रहे हैं, और अच्छी खासी तेज़ी बना के वो निकल जाएंगे, और जो रिटेल निवेशक हैं वो मर जाएंगे। आप सबको इतना ध्यान रखना होगा कि अगर आपने बाइंग की है इसमें, तो आप हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलिए। इतना स्टॉप लॉस लगा के चलना कि कभी भी ये अगर डाउन ट्रेंड में आए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ये नहीं कि डाउन में आए तो डाउन सर्किट मारते हुए आए, ठीक है। क्योंकि मैं देखिए, अगर थोड़ा सा अगर पीछे चलूँ तो यहाँ पे देखिए आपको हाई लेवल मिलते ही जाएगा। आप देख पा रहे हैं हायर लेवल आपको मिलते ही जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप कभी भी देखिए, यहाँ पे 2011 का हायर लेवल है। देखिए यहाँ पे देखिए, जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2008 में,
तो भी इसका जो रेट है देखिए 180 रुपये टच किया था उस मंथ में। लो लगभग 90 रुपये के आसपास है। तो आप उसके हिसाब से एक सोचिए कि अगर ये कंपनी इतनी ज़बरदस्त तेज़ी से ग्रोथ की, फिर उसके बाद यहाँ पे इसने हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद इतनी भारी गिरावट इस कंपनी में देख रहे होंगे, मिली, आप देख पा रहे होंगे इतनी भारी गिरावट। फिर उसके बाद इस कंपनी में आप देख पा रहे होंगे कि अभी फिर से एक बार तेज़ी इस कंपनी में बन रही है। तो देखिए, मैं आपको हमेशा चेतावनी देना चाहता हूँ, और रिटेल निवेशक न डूबे इसलिए मैं हमेशा बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी में अगर आपने स्टेक ली है तो आप हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलिए। इतना स्टॉप लॉस लगाइए कि ये डाउन ट्रेंड आए तो आपका सेल हो जाए। और चलिए, मैं आपको इसकी जो इनकम है, रिटर्न है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना गड़बड़ इसका ईपीएस है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर है। तो उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा, ठीक है, इस स्टॉक में तेज़ी क्यों हो रही है इतनी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में देना चाहिए। देखिए, मैं अभी आ गया हूँ स्क्रीनर पे। देखिए, आप कभी भी किसी भी कंपनी के बारे में अगर आपको सर्च करना हो तो मैं समझता हूँ ये screener.com बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए, ये जो कंपनी है वीवी मेड लैब्स लिमिटेड, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख पा रहे होंगे 259 करोड़ है, मात्र 259 करोड़ है। और अगर इसका जो बुक वैल्यू है, देखिए 101 रुपये का बुक वैल्यू है। और अगर हम इसकी जो आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो आप यहाँ पे देखें -12.3% है। माइनस में, अगर यही परसेंट प्लस में रहता तो मैं आपको खरीदारी की राय ज़रूर देता। माइनस में है तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें खरीदारी करिए। और इसकी जो फेस वैल्यू है 2 रुपये। चलिए, इसके बारे में हम और जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर यहाँ भी कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है अगर वो प्लस में होता, जैसे ये 10 ईयर प्लस में है, यहाँ भी अगर प्लस में होता तो भी मैं आपको रिकमेंड करता कि ठीक है भाई, खरीद लो। कंपनी का प्रॉफिट अगर ग्रोथ यहाँ पे अगर प्लस होता ये सब में, तो भी मैं आपको बोलता कि ठीक है, आप खरीद लो। और इसका जो रिटर्न है, रिटर्न देखिए 10 साल में भी 6% माइनस है, 3 साल में भी 28%, 26% माइनस है। तो मैं आपको कैसे बोल दूं कि इस स्टॉक में खरीदारी करो। हाँ, इतना मैं बोलूं कि भाई अगर कोई कंपनी रॉकेट बन रही है तो उसमें आप बस खाली मज़ा लेके निकल जाओ, बस होल्ड मत रखो। यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी, आपको मैं कैसे बोलूँ कि आप खरीद लो। चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी देखिए, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी देखिए जो ये एफआईज यहाँ पे ख़रीदारी की है, आप देख रहे हैं एफआईज खरीदारी की है और पब्लिक खरीदारी की है। जो पब्लिक है यहाँ पे ना, उसमें ज़्यादातर करके ट्रेडर हैं। कुछ ट्रेडर क्या करते हैं, मिल के उस स्टॉक को तेज़ी लेके आते हैं और बहुत ही ऊपर लेके जाते हैं, और इतना ऊपर लेके जाएंगे कि ऊपर लेके जाने के बाद उसको गिराएंगे ज़बरदस्त। उससे क्या होता है
कि अगर कोई भी निवेशक हाई लेवल पे लेता है वो तो फिर डूब जाएगा, क्योंकि वहाँ से फिर डाउन सर्किट लगना चालू हो जाती है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, आप कभी भी इसमें ऐसे स्टॉक में ना निवेश करें। अगर तेज़ी रहती है तो आप मज़े लेके निकल जाएं, अन्यथा आप कभी भी होल्डिंग का सोचें नहीं। ठीक है, बस आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप ये ना समझें कि इस स्टॉक में इतनी तेज़ी है तो मैं कूद जाऊँ। ठीक है, आपको कभी भी किसी भी स्टॉक में निवेश करिए, आप सोच समझ के ही निवेश करिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड।